गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सरल केस है। सबसे पहले देखो, यूक्लिड जो थे वो मैथमेटिशियन थे। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये एल्गोरिथम क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से करने की जो मेथड होती है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक, मतलब एन एल्गोरिथम इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। सही है, एल्गोरिथम की जोड़ लगा है। तो देखो, ये जो यूक्लिड साहब ने क्या किया, एचसीएफ निकालने की एक स्पेशल मेथड बताई, उसी को यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक, अब पहले मैं सिंपल वे में एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, फिर यूक्लिड की मेथड से करके दिखाऊंगा। बस आपने यूक्लिड मेथड का यूज करना है 10th स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो देखो सब मैं अब दो नंबर लेता हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग एनी टू नंबर। सपोज दैट आई एम टेकिंग 30 एंड आई एम टेकिंग 50। इज इट क्लियर? तो अब देखो, सिंपल मेथड अगर हम यूज करें विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, हाउ आई विल फाइंड आउट? देखो 30 के फैक्टर कर लेंगे, 2 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। क्लियर? आपको सबको समझ आ रहा होगा। ये वैसे भी कर सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, ये 30 लिखा और ऐसे करते 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 1 तक पहुंच गए। ठीक, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। ऐसे 50 भी कर लेना। तो मैंने कहा 2 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक, अब देखो इसका आपको पता होगा, सिंपल में जो कॉमन आपके फैक्टर आते हैं ये एलसीएम होते हैं। ठीक है, तो सॉरी एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ये 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई बाई एक 5 आ गया, एक 1 आ गया। तो इट मीन्स दैट द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज 10। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, अब यूक्लिड साहब ने क्या किया, यूक्लिड साहब ने एचसीएफ निकालने की टेक्निक बताई। पहले मैं ये होता क्या है ये बता रहा हूँ। आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो। जैसे सपोज मैं यहाँ पर को लिख रहा हूँ 35। ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पर को चलो 6 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक, अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 6 5 जा 30। ठीक है, और यहाँ पर कोई रिमाइंडर हो गया 5 हो गया रिमाइंडर। ठीक, तो ये सब बच्चों को पता है ना। ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये डिविजर हुआ, डिविजर हो गया, और ये क्वोशिएंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो डिविडेंड है इसको हम निकालना चाहें विद द हेल्प ऑफ डिविजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट? देखो ध्यान से देखना, ये 35 मैंने यहाँ लिख दिया। 35 कैसे निकाला जा सकता है? देखो डिविजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, और जो रिमाइंडर है उसको इसमें ऐड कर दो, जोड़ दो उसको। तो देखो ये 35 आ जाएगा। ये देखो 6 5 जा 30 और प्लस 5, तो इट विल बिकम 35। ये देखो 35 यहाँ भी आ गया, 35 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, ये समझ में आ रहा है। अब हमारे जो यूक्लिड साहब ने क्या किया, ये जो 35 है इसकी जगह लिख दिया ए। ये जनरलाइज करना है, क्योंकि जरूरी जो क्या है, हमेशा 35 और 6 ही नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक, उसके बाद ये जो आपका 5 आया, ये 5 आया, ये तो क्वोशिएंट है। ठीक, और ये जो 6 है जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको बी मान लिया उन्होंने, और ये जो रिमाइंडर आया इसको आर मान लिया। तो ये देखो, इसको अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो अब ये क्या फॉर्म आ गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। तो ये उन्होंने कहा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक स्पेशल फॉर्म होता है। जब भी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और रिमाइंडर होता है तो ये ज़रूर फॉलो करेगा। और उसमें भी इस आर की बहुत स्पेशल चीज़ होती है। क्या होती है? देखो आर जो होता है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर को देखो, ये जो रिमाइंडर आया यहाँ 5 आया ना। अब ये बताओ अगर यहाँ 30 होता है सपोज, तो 6 5 जा 30 रिमाइंडर हो जाता है 0। समझ में आ रहा है? 31 लगाओ, 31 6 5 जा 30 एक आ जाता, 1 आ जाता। 32 लगाओ तो 6 5 जा 32 आ जाता। तो ऐसे करते करते 3 4 5 आ गया। अगर यहाँ 36 हो जाता तो 6 6 जा 36 फिर 0 आ जाता। तो कहने का मतलब हुआ, जब आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से शुरू होके 5 तक आ सकता है, 5 से बढ़ के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर को इस केस में तो हम ये लिख सकते हैं, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लाइज बिटवीन 0 एंड, यहाँ पर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर को अगर इक्वल टू लिखूंगा तो 5 लिख दूंगा।
क्योंकि 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 से छोटा। और अगर 6 के हिसाब से लिखे तो यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर जो होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा करके 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, 6 नहीं हो सकता है, यहाँ इक्वल टू मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर को भी हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर को बी हमारा ये है ना जिसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बी आ जाएगा। तो ये स्पेशल चीज़ होती है इसकी कि रिमाइंडर हमेशा 0 या के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और बी मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं डिविजन उससे छोटा होगा, ये स्पेशल चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप देखो कैसे ये सॉल्व होता है, इसी का मैं यूक्लिड एल्गोरिथम से बता रहा हूँ। हाँ देखो उन्होंने क्या कहा, आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो पहले, ये देखो, तो 31 जा 30, ठीक। उसके बाद यहाँ पर को माइनस करेंगे, ये तो तुम्हें बताया। और उन्होंने कहा जैसे ये रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आप डिविजर मान लेना, और ये जो डिविजर था उसको डिविडेंड मान लेना, मतलब ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइड करो रिमाइंडर से। ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि कंप्लीट 0 रिमाइंडर ना आ जाए। और देखो मैं कर रहा हूँ 21 जा 20, ठीक है, फिर माइनस करेंगे 0 1 आया। तो जैसे ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को फिर आप डिवीजर मान लोगे, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको आप डिविडेंड लोगे, ठीक। अब देखो 10 2 जा 20 हो गया, अब ये यहाँ पर को रिमाइंडर 0 आ गया। तो यूक्लिड ने क्या कहा था, जैसी रिमाइंडर 0 आएगा तो जिस डिविजर से रिमाइंडर 0 आता है वही डिविजर एचसीएफ होता है। तो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 10, आंसर। बस इतना ही सा करना है, आया समझ में, क्लियर हो गया ना। देखो ये 10 आ रहा है, इस तरफ भी देख लो धीरे, ये ऐसे अब 10 मैंने वैसे भी सिंपल मेथड से निकाला, ये इससे निकाल दिया। तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट सारे जो यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है वो ऐसे कर लेना, आप कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके आप पूछना, मैं फिर आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वाला टॉपिक आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है बेटा।